देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास डिबेट। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। दरअसल चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 माह में 7वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए। उन्होंने भोपाल के जमूरी मैदान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक किसी भी चेहरे को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के चेहरे को सामने करके ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी को चुनाव की थीम और इस पर एक गाना भी लॉन्च करके ये बता दिया है कि इस बार एमपी का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 6 दौरों से प्रदेश के 22 जिलों की 94 सीटों को पहले ही कवर कर चुके हैं और ये उनका 7वां दौरा था। वे अपने भाषण में गरीब, दलित, आदिवासी, पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते रहे हैं। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को लेकर वे कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमलावर भी दिखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए आज कहा कि कांग्रेस ने ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस का ठेका कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। वही लोग कांग्रेस की नीति भी बनाते हैं। ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इस बात को महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नारी शक्ति को बांटने की कोशिश करेंगे। ये लोग तरह तरह की अफवाहें फैलाएंगे। ऐसे में सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोगों ने खट्टे मन से नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन किया है, लेकिन अब उस पर सवाल भी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मोदी गारंटी देता है तो वह जमीन पर उतरती है। मोदी की गारंटी ही गारंटी है, साथ ही हर लाभार्थी तक उसका लाभ भी पहुंचता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने जो गारंटी दी थी वो पूरी हो गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हो गया है। दशकों से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थीं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि गरीब हमेशा अभाव में रहे। उन्हें तरसाकर उन पर एहसान जताया करती थी कांग्रेस। देश के लोगों को अभाव में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कांग्रेस हमेशा रोटी, कपड़ा और मकान में उलझाए रखती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी वंदे भारत ट्रेन ला रही है, कांग्रेस को यह पच नहीं रहा है। भारत का अपना संसद भवन बन रहा है और बना है तो कांग्रेस के लोगों को यह पसंद नहीं आ रहा है। भारत कुछ भी अच्छा करे लेकिन कांग्रेस को पसंद नहीं आता। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ना तो खुद को बदलना चाहती और ना ही देश को बदलने देना चाहती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य अब नहीं है, उसमें देखने का सामर्थ्य नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत की हर योजना का विरोध करती है। यहां तक कि उन्होंने यह कहा है कि कांग्रेस को कुछ भी पसंद नहीं है जो भारत के विकास में होता है। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए अगले कुछ साल बहुत अहम होने वाले हैं। पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है। यह समय मध्य प्रदेश को विकसित करने का है और इतने महत्वपूर्ण समय में कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी को जरा भी मौका मिला तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश समय कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन समर्थ संपन्न प्रदेश को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बना दिया था। मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी
वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है। क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? काम किए, याद कीजिए कांग्रेस के उस काले दौर को कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बना दिया था बीमारू राज। उस बीमारू का कलंक मिटा दिया है हमने। हमें गर्व है कि कांग्रेस के शासन में जहां केवल 60,000 किलोमीटर टूटी फूटी गड्ढों वाली सड़क होती थी, आज शानदार 5 लाख किलोमीटर सड़कें हमने मध्य प्रदेश की धरती पर बनाई है। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि बिजली जहां 2-2, 3-3 घंटे आती थी, केवल 2900 मेगावाट थी, आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को देने का चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिलकर सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7,500 हेक्टेयर में, लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं आज मध्य प्रदेश में 47 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हमने की है और फसलों का उत्पादन 100 मीट्रिक टन होता था, आज अनाजों का उत्पादन 700 लाख मीट्रिक टन पर पहुंचाया है। तो भारतीय जनता और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मध्य प्रदेश का पिछले 6 माह में 7वां दौरा। कार्यकर्ता महाकुंभ कहा गया कि 10 लाख कार्यकर्ता जुटने की बात थी और एक बहुत बड़ी भीड़ भारतीय जनता पार्टी ने जुटाई। अब लेकिन उस भीड़ में से कितने लोग वोटों में परिवर्तित हो पाएंगे और वोट कितने जुटा पाएंगे ये भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है नरेंद्र मोदी के इस आरोप पर कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था? क्या वास्तव में कांग्रेस के शासनकाल में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और शिवराज सिंह चौहान के शासनकाल में प्रदेश ने तरक्की की और की है तो कितनी की है? तमाम सवाल हैं, सवालों के जवाब के लिए हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अलमास सलीम जी। अलमास जी, बहुत स्वागत करते हैं देश न्यूज में आपका। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री दीपक नरवरिया जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। राजेंद्र जैन जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अलमास सलीम जी, आपके पास आना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 लाख कार्यकर्ताओं के बीच में और प्रदेश की जनता को यह सुनाया है कि कांग्रेस के शासन ने या कांग्रेस ने अपने शासनकाल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। इस आरोप पर कांग्रेस का क्या कहना है? करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई तरह साबित। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की डींगे भर हजारों बसें और वाहन लगाने के बावजूद भी पूरे प्रदेश से 50,000 लोग भी जमा नहीं हो पाए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, कुछ ढींगे मारते हैं, लेकिन कई बात चौंकाने वाली थी। आज प्रधानमंत्री जी ने शिवराज सरकार के नाम और काम दोनों से कन्नी काटी। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम की भी चर्चा करना पीएम ने वाजिब नहीं की, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आयोजन के मंच पर दो झूठे नेता एक दूसरे से झूठ पर तालियां बजाते रहे और मोहित लाल से झूठे हंसी तकलीफ करते रहे। वह बड़बोले और झूठे भाषणों से लोगों को भरोसा दिलाते रहे। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता प्रधानमंत्री के भाषणों का झूठ और शिवराज सरकार की जनता का लूट का सच जानना चाहती है। ठीक है, जिस तरह से आपने कहा कि शिवराज सरकार ने लूट मचा रखी है और झूठ बोला गया, झूठे भाषण दिए गए। दीपक जी, मंच से झूठ बोला गया, झूठ परोसा गया, जनता के सामने दो झूठे नेता एक दूसरे के झूठ पर तालियां बजाते रहे। अगर ये झूठ है तो वो क्या है कि जब राजीव गांधी जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं हितग्राही के पास और यहाँ 15 पैसे आता है।
तो वो भ्रष्टाचार था कि ये है। आज का समय कितना बदल चुका है। आज 1 रुपए भेजा जाता है और हितग्राही के खाते में 1 रुपए ही पहुंचता है। ये बदलाव है कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। लगातार इन्होंने 70 सालों में भ्रष्टाचार किया है और वही आदत है। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इनका एक सीधा काम है आलोचना करना। ठीक है, राज्य सरकार की उपलब्धियां क्या बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? जब सरकार बन गई थी उस समय भी इन्होंने केवल 15 महीने केवल बस भ्रष्टाचार नहीं, राज्य सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की क्या उपलब्धियां गिनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? कुछ उनका तो कोई जिक्र नहीं किया। देखिए मैं बताऊं कि पूर्व में जब पिछली बार आए थे तब उन्होंने ये बात रखी थी जी, और लगातार वो तो जनता को बहुत अच्छे से, मध्य प्रदेश के 10 लाख कार्यकर्ता जा चुके थे, उन सबको ये बहुत अच्छे से चाहिए हाँ कि किस प्रकार से जो दीपक जी आप पूरे फ्रेम में नहीं आ पा रहे हैं, संभवतः आप चल रहे हैं, अगर स्थिर हो जाएंगे तो बेहतर है क्योंकि आपका पूरा चेहरा फ्रेम में नहीं आ पा रहा, आवाज भी आपकी थोड़ा सा अव्यवस्थित रूप से आ रही है। यदि आप कहीं स्थिर हो जाएंगे तो बेहतर रहेगा। जी 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 मैं समझ गया आपकी बात। मैं बस 1 मिनट एक सेकंड रुकिए, मैं बस ठीक है। जब तक वो यथास्थान आ रहे हैं दीपक जी, तब तक राजन जैन जी आपके पास आ रहा हूं। राजन जैन जी, जैसा कि बात कही गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, 10 लाख कार्यकर्ता जुटे, हालांकि कांग्रेस कह रही कि 50,000 की भीड़ भी नहीं थी, पर जो भीड़ रही, जितनी भी संख्या करी, क्योंकि मुंडियां किसी ने नहीं गिनी है और मुंडी गिनने का काम शायद किसी को दिया भी नहीं गया था। ऐसी स्थिति में जो बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं, मध्य प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं, उसके बारे में कोई जिक्र उन्होंने किया नहीं। ये जरूर कह दिया कि कांग्रेस के शासनकाल में ये जो था यहाँ पर कि ये बीमारू राज्य था और यहाँ पर सुविधाएं नहीं थी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई थी, हमने सड़कें बना दी, हमने सिंचाई कर दी। ये सारी चीज ठीक है, हमने ये कर दिया, हम क्या करेंगे ये नहीं बताया ना प्रधानमंत्री ने ना मुख्यमंत्री ने। जैसा कि आपके माध्यम से ये चर्चा में आया है कि प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश 7वीं बार आना पड़ा। जी हाँ, और जानकार सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अभी जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, मतदान मध्य प्रदेश में नहीं हो जाता है, चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती है, जब तक मैं समझता हूँ 20 से 25 बार प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में आने का उनकी संभावना है। हाँ। और अकेले प्रधानमंत्री जी ही नहीं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी लगभग महीने में 2 बार आने का उनका अभी तक का जो सिलसिला है वो चल रहा है। जी। मैं समझता हूँ कि अभी जो 3 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भी इन्होंने विकास का जो भी काम किया है जी, तो विकास तो जो है वो भारत सरकार की योजनाओं के तहत मध्य प्रदेश में विकास हुआ है अधिकतर। मैं समझता हूँ अगर मध्य प्रदेश में 100 योजनाएं अगर चली हैं उसमें 90 योजनाएं भारत सरकार की योजनाएं हैं, जिसके माध्यम से पूरे देश में विकास की बात है। हाँ। सिर्फ अकेले मध्य प्रदेश में कोई स्पेशल कोई पैकेज भारत सरकार ने नहीं दिया। हाँ। कि हमने बहुत बड़ा पैकेज दे दिया हो जिससे कि डेवलपमेंट हो गया हो मध्य प्रदेश का, लेकिन जो भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसके तहत मध्य प्रदेश में विकास का काम पूरे देश में हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। ठीक। और शिवराज जी ने जिस तरीके का जो भी भाषण दिया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का चुनाव अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चला रही है, क्योंकि अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। हाँ। और चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान भी नहीं किया है जी। उसके साथ ही अभी भारतीय जनता पार्टी ने 39 उम्मीदवारों की अपनी एक पहली सूची भी उन्होंने क्या बोलते जारी की है जी। उस सूची में भी लगभग मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर 39 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ सूची जारी की है उसमें 13 से 14 स्थानों पर विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग ही सबसे ज्यादा नाराज दिखाई दिए, बिल्कुल गुस्से में दिखाई दिए। हाँ। लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी का अपना सोच है जी। उनका मानना है कि हमारी पार्टी में नेता बड़ा नहीं होता है। हाँ। हमारे यहाँ जो भी है वो कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है जी। और देखने में आया है कि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा भी नहीं हुई है। हाँ, लगभग 2 बहुत सारे नेता पार्टी छोड़ के दूसरे दलों में जा रहे हैं।
बिल्कुल। ये भारतीय जनता पार्टी को चिंता का विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जो लोग जा रहे हैं उनको शायद अगला टिकट नहीं मिलेगा और उनको अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता करना है, इसलिए वो देख रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के अभी पूरे प्रदेश की जो राजनीतिक जो परदिशा है, वो दिशा पे अभी ऐसी स्थितियां हैं। अभी तो विशेष सत्र भी आ गया था और ये पूरे देश में वन टाइम वन इलेक्शन की बातचीत शुरू हो गई थी। तो बहुत सारे दल अभी अपने टिकटों को भी डिक्लेयर नहीं कर रहे थे, सूची भी डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। अब जाके लोकसभा का समापन हो गया है और एक नया बिल भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए वो बिल आया है। राजनीतिक विशेषज्ञों से अगर माना जाए और अभी तक की जो चर्चा है, बिल बहुत पुराना है। बिल पे चर्चा भी हुई। 27 साल पुराना विधेयक रहा वो तो। 27 साल पुराना विधेयक होने के बाद भी पहली बार सदन में ऐसा हुआ कि किसी बिल पर, इस बिल पर बहुत सारे विपक्षी दलों ने भी इनको समर्थन दिया और इनको सहयोग करने का उन्होंने अपना वचन दिया। अब मोदी जी के पास ऐसा कोई जादू का डंडा है, वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो उन्होंने विपक्ष ने जो हम समर्थन दिया तो दबे मन से दिया, तो इस मन से दिया। अरे मोदी जी, आपके इस बिल पर उन्होंने समर्थन तो दिया। और चूंकि अब जिस तरीके से परिसेमन का मामला आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं को जो अधिकार मिलेगा वो 2029 में मिलेगा। अभी तो महिलाओं को और संघर्ष करना है। 2025 चल रहा है, 2029 4 साल का वक्त है। हो सकता है 5 साल भी हो जाए उसमें। उसके बाद जो है महिलाओं को वो अधिकार मिलेगा। बहुत सारे विपक्षी दलों की महिला सांसदों ने भी जो अपना वक्तव्य दिया है, उनका मानना भी ये था कि अगर हमको अधिकार आप दे ही रहे थे तो 9.5 साल आपको भी सदन के अंदर हो गए, ये बिल आप लेके आते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा आज की तारीख में वोट बैंक नजर आ रहा है, जो लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश में चल रही है, आप समझिए कि बहुत सारी जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार की है वो ठंडी पड़ी हुई हैं। सिर्फ एक ही फोकस सरकार का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का है कि महिला ही लाडली बहना योजना, महिला का वोट ही भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार करेगी। ठीक है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मानना है। ठीक है, आता हूं आपके पास से वापस। और दीपक नरवरे जी, आपकी कुछ बात अधूरी रह गई थी, आप अपनी बात पूरी रखें और मेरे सवाल का भी जवाब दें कि जो बात कही जा रही है कि केवल और केवल महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है, विकास की बात नहीं, और केंद्र की योजनाओं, केंद्र ने कोई विशेष पैकेज नहीं दे दिया, जैसा कि राजन जैन जी ने भी कहा कि कोई स्पेशल पैकेज तो मध्य प्रदेश को दिया नहीं है कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए चीजें, वो योजनाएं जो पूरे देश में लागू वही मध्य प्रदेश में लागू है। तो मध्य प्रदेश के लिए ऐसा क्या खास कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि भारतीय जनता पार्टी ने एक थीम बना दिया कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी? यह मध्य प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक कार्यकर्ता में और जनमानस में एमपी के मन में मोदी बसा हुआ है। पूरे देश में मोदी जी का नेतृत्व है। आज मैं आपसे बात करूं, उन्होंने योजनाओं की बात करी। आज देखिए 5 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में बनकर तैयार हो चुकी हैं और 1 करोड़ 36 लाख के लगभग जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, उनका स्तर ऊपर उठा है। और दूसरी बात, आज देखिए 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं के लिए इस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गरीबी लाडली बहना योजना का। और दूसरी बात, अभी एक बड़ी घोषणा माननीय जी ने की है, उन्होंने लाडली बहना आवास योजना जो 4,75,000 बहनों को मिलेगी। ढेरों योजनाएं आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा मध्य प्रदेश की सरकार के लेकिन द्वारा। दीपक जी 14 दिन बाद तो आचार संहिता लग जाएगी, तब तो सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी। चुनाव के समय ही योजनाएं लॉन्च क्यों की जा रही हैं? यदि वास्तव में महिलाओं को लाभ देना था, लाडली बहनों को आवास देना था, तो 3 साल पहले क्यों नहीं कर दी योजना लॉन्च? आप देखिए, हमने महाकाल लोक बनाया, कांग्रेस का हो या सप्तऋषियों की मूर्ति गिर गई उसमें, सप्तऋषियों की मूर्तियां गिर गई उसमें, आलोचना करने का काम रहता। मैं आपको बताऊं, 8 महीने में जो लोग बनने के बाद आज उसकी आय कितनी हो गई है? 1 अरब के ऊपर महाकाल लोक की आय हुई है इस बार। और महाकाल में वीआईपी दर्शन करवाने के लिए दूसरे राज्यों से आए हुए दर्शनार्थियों से ठगी की जा रही है, उसका क्या? दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आज
जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 2003 के पहले हाँ। की, तो उस समय 3 मुद्दे इनके थे, बिजली, सड़क और पानी। हाँ। इससे ऊपर कभी कांग्रेस आ ही नहीं पाई। ठीक है। आप ये देखिए, ना तो सड़कें हुआ करती थी, ना बिजली हुआ करती थी। 24 घंटे में से 3 से 4 घंटे बिजली मिलती थी और सड़कें तो थी नहीं। मतलब 100 किलोमीटर के सफर के लिए आपको 5 से 6 घंटे का समय लगता था। ठीक है। और स्वास्थ्य का स्तर क्या था, शिक्षा का स्तर क्या था, ये आपको बहुत भली भांति पता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही तो बताया कि पिछले समय में हमको जाना पड़ेगा। पिछले समय में आप देखिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ आलोचना करने का काम ठीक करते है। हैं। वापस आता हूं आपके पास दीपक जी। अलमास जी, जिस तरह से डराया गया, एक बात कही गई कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या चीजें ऐसी कर दी हैं कांग्रेस ने? कांग्रेस में ऐसे कौन से सींग लगाए हैं कि यदि अब कांग्रेस की सरकार आई तो मध्य प्रदेश का नुकसान हो जाएगा? आप लोगों ने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि आपके आने से भी जनता का भला हो जाता? अलमास जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? अलमास सलीम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? हम पुनः संपर्क करेंगे उनसे। हमारी टेक्निकल टीम से कहना चाहेंगे कि देखिए कि क्या एरर आ रहा है, जो टेक्निकल एरर आ रहा है उसे दूर किया जाए। वापस आऊंगा आपके पास में, लेकिन यहां राजन जैन जी एक बात साफ आ रही है। कांग्रेस के समय सड़कों की स्थिति, कांग्रेस के समय बिजली की स्थिति, कांग्रेस के समय पानी की स्थिति, कांग्रेस के समय बुंदेलखंड से पलायन की स्थिति, कांग्रेस के समय रोजगार की स्थिति, कांग्रेस के समय महंगाई की स्थिति, ये जो सारी चीजें हैं ये जनता को याद दिलाई जा रही हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो लाइट चली जाएगी, कांग्रेस की सरकार आई तो गड्ढे वाली सड़क मिलेगी, कांग्रेस की सरकार आई तो पानी नहीं मिलेगा। ये बताया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि हमारी सरकार आई तो क्या मिलेगा। ये चुनाव प्रचार का तरीका सही है क्या? पिछले 18 सालों से जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और जिस तरीके से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है कि हमने यहाँ पर विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, सभी वर्गों के लिए हमने ध्यान रखा है जी, प्यासे को पानी पिलाया है, जिसके ऊपर छत नहीं थी उसको मकान दिलाया है ना, लाडली बहना योजना चलाई, पेंशन योजना चलाई, बहुत सारी योजना चलाने के बाद भी उसके बाद फिर आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर इतनी चिंता किस बात की है? अगर हमने जनता के लिए सब विकास का काम सब कुछ किया है जी, उसके बाद तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को 7 बार मध्य प्रदेश आने की क्या आवश्यकता है? भाई जनता तो इतनी समझदार है, अगर किसी को सरकारी लाभ उसका मिला है नहीं अभी तो अभी 15 दिन के अंदर 2 दौरे और प्रस्तावित हैं उनके जी, छतरपुर आने वाले हैं जी, है ना। तो मेरा कुल कहने का मतलब ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश में इतने विकास की योजनाओं के पूरे दरवाजे खोल दिए हैं, तो फिर उनको अपने विपक्ष से इतने डरने की आवश्यकता क्या है? सही कहा आपने कि विपक्ष से डरने की आवश्यकता क्या है, और यदि कुछ किया है तो जनता स्वाभाविक जनता ने देखा है और जनता उसका आशीर्वाद भी देगी। हालांकि जिस तरह से यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा। अलमास सलीम जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कह रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस की सरकार आई तो प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आने वाले कुछ साल मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम साबित होने वाले हैं, लेकिन यदि कांग्रेस की सरकार बन गई तो लाभ नहीं मिल पाएगा मध्य प्रदेश की जनता को, सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेगी, ये डर दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने जो आज से 20 साल पहले 2003 से पहले की जो सरकारें थी, 3 से पहले का जो मध्य प्रदेश था, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का भय दिखाया जा रहा है। अब भय की राजनीति हो रही है। आप कांग्रेस के पास इसका क्या कटाक्ष है या इसकी क्या काट है आपके पास? जी पाठक जी, मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि चर्चा करना दूं कि पहली बार के युवा वोटरों ने 18 साल की भाजपा सरकार में क्या देखा। आज जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार वोट दे रहे युवाओं ने मध्य प्रदेश में तरक्की को देखा है, और सच क्या है, मध्य प्रदेश के युवाओं ने 20 साल की भाजपा सरकार में व्यापम घोटाले से 23 प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में 1 करोड़ से अधिक युवाओं के भविष्य को बर्बाद होते हुए देखा है। लाखों युवाओं ने पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर 15-15 लाख में बिकते हुए देखा है। डीमैट और नर्सिंग कॉलेज घोटाले से अपने भविष्य बर्बाद होते हुए देखा है। शिक्षा की बर्बादी का ये मंजर देखा है। 18 साल बाद भी मध्य प्रदेश के 26,000 सरकारी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। 29,000 स्कूलों नहीं तो बीजेपी तो बता रही कि कांग्रेस ने क्या नहीं किया है।
बीजेपी ने क्या किया ये आप क्यों नहीं बता पा रहे जनता को? मैं यही बता रहा हूँ कि बीजेपी ने किस तरीके से जनता को ठगा है। कुंभकर्ण भी 6 महीने सोता है और 6 महीने ही जागता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 18 साल से सिर्फ सो रही है। ठीक है। और उसके हुए कुछ 2 महीने में उन्हें याद आया कि लाडली बहन योजना को किस तरीके से शुरू करके हम बहनाओं को ठग सकें और चुनावी मौसम में वोट बटोर। ठीक है, चुनावी मौसम में वोट बटोरने की राजनीति की जा रही है। दीपक नरवरिया जी, आपके पास आ रहा हूं कि ये जो आपकी जो रणनीति है, जो राजनीति है, कांग्रेस कह रही है कि चुनावी मौसम में वोट बटोरने की राजनीति है। जो यहां तक कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे कि यदि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आए थे कि 3,000 रुपए की राशि की बात कही जा रही है, लेकिन 3,000 रुपए लाडली बहनों को कभी नहीं दिया जाएगा, ये केवल चुनावी झुंझुना है जो लाडली बहनों को पकड़ाया जा रहा है। आपका क्या कहना है इस पूरे पर कि केवल चुनाव की रणनीति है, वोट बटोरने की राजनीति है? दीपक जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? ठीक है। राजन जैन जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा कि वास्तव में ये जो चुनाव है ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप पर होने वाला है, जनता के मुद्दे भी इसमें कुछ शामिल हो सकते हैं? राजनीतिक दलों को तो जनता के मुद्दों पर आधारित ही चुनाव होना चाहिए जी। और आम जनता को भी इस बात का जो है वो चिंतन और मनन करना चाहिए कि प्रदेश में परिवर्तन चाहती है जनता, या जो भी मध्य प्रदेश सरकार जो लाडली बहना योजना कर्ज ले लेके योजनाएं चला रही है, मध्य प्रदेश सरकार पर आज मैं समझता हूँ सबसे बड़ा बोझ है कर्जा है। रोज कर्ज लिया जा रहा है, प्रतिदिन कर्ज लिया जा रहा है और हम जैसे लोग सरकार को टैक्स जमा कर रहे हैं। मतलब मध्यम श्रेणी का आदमी सबसे ज़्यादा जो है आज की तारीख में टैक्स भर के सरकार को परेशान है। हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा है, हमारे यहाँ अब गैस के लिए जो है वो कुछ सरकार ने स्कीम लेके आई है, 450 में लाडली बहना के लिए क्या बोलते गैस की टंकी दे रही है। लेकिन उसके बाद भी लाडली बहना की जो सूची थी सीधे उनको टंकी देते हैं, लेकिन उनको भी ये कोई फार्म भरवा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करा रहे हैं। वो महिलाएं भी एक तो कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो चक्कर काट रही हैं, परेशान हो रही हैं। और गैस की जो एजेंसी है वहाँ लंबी लंबी लाइन लग रही है और लोग कुल मिला के परेशान हो रहे हैं। योजना में अगर कुछ है तो सरलीकरण होना चाहिए था, जिससे कि लाडली बहना योजना को जो 450 रुपये का गैस टंकी देने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो कहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि विपक्ष ने जो भी वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मध्य प्रदेश की जनता को इस योजनाओं में शामिल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने उस योजनाओं को उनसे पहले इसको लागू कर दिया। लेकिन कर्ज लेके किया। मध्य प्रदेश सरकार के पास कोई बजट और कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल सही। भारत सरकार ने भी कोई उनको स्पेशल कोई भी पैकेज नहीं दिया। अगर मोदी जी को मध्य प्रदेश की जनता की अगर बहुत ज्यादा चिंता है तो वो मध्य प्रदेश के लिए चुनाव के लिए कोई बड़ा पैकेज दें, जिससे कि जनता को उसका लाभ मिले और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए अपना पुनः विचार करे। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि ऐसी स्थितियां बनती तो स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी, हालांकि जो कहा जा रहा है कि वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, वोट बटोरने की राजनीति हो सकती है, लेकिन अब ये देखना है कि क्या वास्तव में वोट बैंक की राजनीति और वोट बटोरने की राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें कहां तक सफल हो पाती है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। अलमास सलीम जी, दीपक नरवरिया जी और राजन जैन जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से अब बात निकल के सामने आ रही है कि एमपी के मन में मोदी की बात तो कही जा रही, पर वास्तव में क्या एमपी के मन में मोदी हैं, और मोदी हैं तो कितने हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान, ये भी कहा जाता था पिछले चुनाव में, देखा है शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई। क्या यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को पीछे रखा जा रहा है, या फिर कुछ और कारण है, या 18 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर लागू हो रहा है इसलिए मोदी के चेहरे को सामने लाया जा रहा है? कारण जो भी हो, पर सियासी गलियारों में चर्चा तो है कि यदि सिर्फ मोदी की बात कही जा रही है और मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी की बात कही जा रही है, तो शिवराज सिंह चौहान कहाँ हैं? क्या उन्हें हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है? और यदि हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है तो इसका खामियाजा पार्टी भुगतेगी, शिवराज सिंह चौहान? और इन सब चीजों का मध्य प्रदेश के 2023 के विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यह देखना जरूर दिलचस्प होगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।